नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपकी दोस्त एरा आपका बुकीफाई एरा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। मित्रों, हमने जाना कि भीष्म पितामह पांडवों से कितना प्रेम करते हैं, कैसे उन्होंने पांडवों को उनका अधिकार दिलाया। हमने देखा कि कैसे पुत्रमोह एक राजा को उसके कर्तव्य से विमुख कर देता है। यह स्वार्थ की पराकाष्ठा ही तो है। उसी तरह कौशल से कैसे पांडवों ने बंजर जमीन को भी स्वर्ग से सुंदर बना दिया। साथ ही देखी द्रौपदी की असमंजस कि कैसे पहला प्रेम भुलाने से भी नहीं भुलाया जाता। आइए अब जानते हैं आगे की कहानी। पर उससे पहले जल्दी से बुकीफाई एरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा समर्थन करें और यदि आप किसी पुस्तक का सारांश चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट करें। हम बहुत जल्द उसका सारांश लाएंगे। अब आइए जानते हैं आगे की कथा। पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ था और अब बारी थी यज्ञ के सर्वश्रेष्ठ स्थान के संबोधन की। यह किसे दिया जाए? क्या सबसे शक्तिशाली राजा को, या फिर उसे जो सबसे अधिक वैभवशाली है? सबसे वृद्ध को दिया जाए या फिर सबसे बड़े ज्ञानी को? राजा युधिष्ठिर ने अंत में पितामह भीष्म को यह देना उचित समझा, किंतु पितामह ने यह सम्मान श्री कृष्ण को देने की सलाह दी। सभा में ऐसे कई राजा थे जिन्हें इससे आपत्ति थी, किंतु बोलने का साहस किसी में नहीं था। परंतु राजा शिशुपाल यह सम्मान श्री कृष्ण को कदापि देना नहीं चाहते थे। इसी कारण उन्होंने न मात्र श्री कृष्ण परंतु कुरुवंश और राजा पांडु का भी अपमान किया। और वह कृष्ण की ओर तलवार लेकर बढ़ा, परंतु उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। मैंने तुरंत उनकी उंगली पर लगी चोट पर अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर एक पट्टी बांधी। यह वह क्षण था जब मुझे यह पहली बार एहसास हुआ कि यदि श्री कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो मेरे लिए किसी के भी अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ यह चक्र जैसा कुछ लेकर घूमते रहते हैं, जिसे वह अपना सबसे प्रिय अस्त्र कहते हैं। परंतु मुझे लगता था वह ठिठोली कर रहे हैं। भला एक छोटी सी थाली जैसा चक्र कोई अस्त्र हो सकता है? परंतु यह अस्त्र सच में बड़ा विनाशकारी निकला। अस्त्र हो या शस्त्र, वह विनाशकारी होगा या रक्षणकारी, यह तो उसे चलाने वाले पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण की ठिठोली यहाँ भी नहीं रुकी। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, लो सखी, अब मुझे तुम्हारे इस पल्लू का भी ऋण चुकाना होगा। क्या श्री कृष्ण कभी सीधी बात कर ही नहीं सकते? जैसे ही यह घटना घटी, सारे राजा बौखला गए और कुछ तो प्रतिशोध लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। सब उन्हें रोकने में लगे हुए थे। भीम मुझे अंदर ले जाने लगे। अंदर जाते हुए मैंने देखा कि कर्ण भी पांडवों की सहायता कर रहा है। उसने अपनी लंबी बलशाली भुजाओं से कई राजाओं को रोक रखा था, परंतु यहाँ भी उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसे पता चला कि अब मैं सुरक्षित हूँ। वह तुरंत वहां से चला गया। मैं चाहती थी कि वह एक बार तो मेरी तरफ देखे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सब शांत हो जाने के बाद अतिथियों ने सबका सत्कार करके वापस चले गए, किंतु दुर्योधन और उसके भाई कुछ दिन और रुकना चाहते थे और दुर्योधन ने कर्ण को भी मित्रता का वास्ता देकर कुछ दिन और रोक लिया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को रुकने की अनुमति दे दी थी। दुर्योधन ने कहा कि वह कुछ दिन अपने भ्राताओं के साथ रहना चाहता है, परंतु मुझे उसके यहाँ रहने के पीछे कोई और कारण प्रतीत हो रहा था। जैसे वह चुपके से महल के हर दरवाजे को देखकर उसका नाप ले रहा था और उसके शकुनी मामा एक पोथी में सब लिख रहे थे। रसोई घर, बाग बगीचे, महल के कमरे, हर जगह वह घूम रहे थे।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह स्वयं के लिए ऐसा ही महल बनवाना चाहता हो। ऐसे ही एक दिन वह और उसके साथी बागान में घूम रहे थे। मैं अपनी अभिसारिकाओं के साथ झरोखों से उन पर नजर बनाए रखी थी, उनकी मंशा जानने के लिए। कुछ पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो कुछ फलों को आधा खाकर फेंक दिए जा रहे थे। वहां कर्ण भी था, किंतु बाकी लोगों की तरह नहीं। वह बस शांति से खड़ा हुआ था, मानो यदि दुर्योधन अनुमति दे तो अभी ही वापस लौट जाए। क्या यहाँ रहना उसको इतना असहज लग रहा था? मेरी दृष्टि उससे हट ही नहीं रही थी। ऐसे में किसी के पानी में गिरने की आवाज आई। यह दुर्योधन था, जो मायामहल के मायावी पुल को असली पुल समझकर पानी में गिर गया था। यह देखकर परिचारिकाओं के साथ साथ मेरी भी हंसी छूट गई। हंसी की आवाज सुनकर कर्ण ने उस तरफ देखा, और यह प्रथम बार था जब उसने मेरी तरफ देखा। मैं उससे आंखें फेरना नहीं चाहती थी। इतने में पीछे से कोई बोल उठा, अंधे का पुत्र भी अंधा। यह वे शब्द थे जो आगे जाकर एक तीव्र प्रतिशोध में बदल गए। कर्ण दुर्योधन को लेकर वहां से चला गया, किंतु उसके कानों में वे शब्द गूंजते रहे। ये वही दूसरी चेतावनी थी जो वेदव्यास ने द्रौपदी को दी थी, जब उसके पति यानी पांडव अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर हों, तब अपनी हंसी पर संयम रखना। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे उसी समय इस बात को संभाल लेना चाहिए था। दुर्योधन से माफी मांगकर उस परिचारिका को दंड देना चाहिए था। लेकिन कर्ण को सामने देखकर मैं कुछ बोल ही नहीं सकी। जब माता कुंती को इस बात का पता चला, तो उन्होंने मुझसे युधिष्ठिर से बात करने को कहा, लेकिन वे पहले ही किसी कार्य में व्यस्त थे। इसीलिए माता को प्रणाम करके मैं लौट आई। मैंने सोचा, यदि दुर्योधन इस बात को मेरे पतियों से कहेगा, तो मैं माफी मांग लूंगी। परंतु ऐसा कभी हुआ ही नहीं। युधिष्ठिर दिन भर राज्य के कार्य संभालता और रात को कौरवों के साथ चौसर खेलता। हर बार दुर्योधन हारता जा रहा था। कुछ दिनों बाद वे वापस लौट गए, किंतु पांडवों को पत्नी सहित हस्तिनापुर आने का आमंत्रण दे गए। इसके लिए कुंती तो राजी नहीं थीं, परंतु द्रौपदी के कहने पर पांडवों ने भी हामी भर दी। इससे कुंती बहुत नाराज हो गईं। वे सब हस्तिनापुर के लिए निकले, किंतु कुंती ने पूरे रास्ते द्रौपदी से कोई बात नहीं की। शायद एक माता का हृदय संतानों पर आने वाली विपत्ति को पहले ही भांप लेता है। कई वर्षों के बाद हम वापस आए थे। बहुत कुछ बदल गया था। हमें वह पुराना महल नहीं, दुर्योधन के नए बनवाए हुए महल में रखा गया था, जो उसने मायामहल से प्रेरित होकर बनवाया था। माताश्री तो बड़ी माँ गांधारी के आमंत्रण पर उनके निवास में उनके साथ रहने चली गईं। पांडव आतिथ्य सत्कार, सभा और चर्चा में व्यस्त थे। मेरे पुत्र अन्य बच्चों के साथ खेलने जाते, जबकि मैं स्वयं कई बार अन्य बहुओं से मिलती, तो कई बार बड़ी माँ गांधारी की सेवा करने जाती। राजा धृतराष्ट्र और कुल के बड़े जैसे पितामह गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य को प्रणाम करने जाती और उनसे राज्यशास्त्र तथा न्याय आदि के बारे में चर्चा करती। पितामह कहते कि मैं सच में अन्य से बहुत चतुर और कौशल्यवान हूँ। एक श्रेष्ठ रानी के सारे गुण मुझ में हैं। इसी तरह हमारे दिन गुजर रहे थे। एक दिन दुर्योधन ने परिवार के मिलन हेतु एक बहुत बड़ा प्रसंग रखा, जहाँ परिवार के सारे ही लोग और कुछ घनिष्ठ मित्र होंगे। किंतु मेरी आंखें तो एक व्यक्ति को ही देखना चाहती थीं। कई दिन हो गए थे, किंतु दुर्योधन के बुलावे पर भी कर्ण अंग छोड़कर नहीं आ रहा था। परंतु इस भव्य समारोह के लिए वह आने वाला है, ऐसा दाई माँ ने अपने स्रोतों से पता लगवाया था। समारोह से पहले दुर्योधन की पत्नी भानुमति द्रौपदी से मिलने आई थी, परंतु वह थोड़ा संकोच और डर के साथ बात कर रही थी।
वह द्रौपदी को अपनी पसंद और प्रिय खेलों के बारे में बताने लगी, कैसे दुर्योधन और उसके साथी कभी कभी उसके साथ खेलते थे। लेकिन उसे सबसे अधिक कर्ण पसंद था, क्योंकि वह कभी उसका मजाक नहीं उड़ाता था। जाते जाते भानुमति कह गई, आप बिल्कुल भी कठोर नहीं हैं, जैसा सबने कहा था। बल्कि आप तो बहुत ही सभ्य और सुलभ स्वभाव की हैं, एक सच्ची रानी की तरह, जैसा कर्ण ने मुझे बताया था। बस इतना ही काफी था द्रौपदी के हृदय को सांत्वना देने के लिए, यह जानकर कि कर्ण उसके बारे में क्या सोचता है। वह यह जानकर प्रसन्न थी कि कम से कम कर्ण उसे इतना बुरा नहीं मानता। परंतु भानुमति की बातों से कर्ण के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलता गया। तभी उसे एक और बात का एहसास हुआ कि वह भी तो किसी की पत्नी है, और केवल शास्त्रों के अनुसार ही नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना उचित नहीं है। आज हमने जाना कि राजसूय यज्ञ का परिणाम क्या निकला। द्रौपदी, जो अब तक कर्ण को भुला नहीं पाई थी, उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि यह भावना गलत है। किसी एक साथी के लिए जीवन भर प्रामाणिक और निष्ठावान रहना ही तो एक सच्चे संबंध का धर्म होता है। प्रकृति में भी कई जीव इसका प्रमाण देते हैं, जैसे हंसों का जोड़ा, वेयरवुल्फ आदि, जो जीवन में केवल एक ही बार प्रेम करते हैं। हम कई बार बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, जिसका परिणाम अत्यंत भयावह हो सकता है। दासी के अट्टहास से हम इस बात को भलीभांति समझ सकते हैं। इसलिए वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। यही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की पहचान है। अब आगे क्या होगा? क्या कुंती यूं ही चिंता करती रहेंगी? यदि द्रौपदी कभी कर्ण से फिर मिली, तो क्या वह पहले जैसी रह पाएगी? क्या पांडव और कौरव अपनी दुश्मनी भुलाकर एक बार फिर भाईचारे की ओर लौट सकेंगे? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।